तो दोस्तों एक रोमानी दृश्य है और देखिए कि उस रोमानी दृश्य के रोमान को निर्मल जी कैसे खड़ा करते हैं, कैसे उसका पूरा वृतांत रचते हैं, उसे कैसे इतना रोमानी बनाते हैं और इतना सभ्य भी, इतना सुसंस्कृत भी, ज़रा भी उच्छृंखल नहीं, ज़रा भी अश्लील नहीं, एक इतना सुंदर रोमान रचते हैं जो केवल और केवल सहज प्रेम की अनुभूति देता है पढ़ने पर। ज़रा सा भी सस्तापन इसमें नहीं आता और यही बारीकी है। प्रेम के विषय में लिखना एक चुनौतीपूर्ण काम इसलिए है, मतलब ऐसे प्रेम के विषय में लिखना जहाँ आसक्ति की बात आती है, जहाँ रोमान आता है, जहाँ देह आती है और देह प्रचुर आती है साहित्य में। कहीं कहीं केवल देह इस तरह आ जाती है कि वो केवल बाजारू होकर रह जाता है, लेकिन निर्मल जी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी देह आती है, देह तो आएगी ही, देह कैसे नहीं आएगी जिंदगी की कथा में। लेकिन हम अभी दार्शनिक कम हों और रोमान को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करें कि कितना सुंदर है और कितना नफीस, नज़ाकत से भरा हुआ। रायना, मैंने अपने हाथ उसके चेहरे पर रख दिए, उसके होठों पर, उसके गालों पर, जैसे महज उसे छूने भर से मैं उस पुरानी पहचान को वापस खींच लाऊंगा। देखिए, यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एक पहचान, नई पुरानी को जीना, याद करना, उसे वापस खींच लाना, ये एक बहुत रिपीटेड एक्सप्रेशन है यहाँ। चाहे वो एहसास का पहचान हो या व्यक्ति का या लम्हे का या जगह का, देश का, सरकार का, तो कोई भी पहचान किसी की भी हो इनमें से, नई पुरानी और उसकी परतों की गजब व्याख्या है। उसने आंखें खोल दी, हमें चलना चाहिए, उसने कहा। मैं उस समय उसकी ओर नहीं देख सका, मुझे उसका सहज स्वर अत्यंत कोरा सा जान पड़ा। ये प्यार है, मतलब उसका वो शुरुआती हिस्सा, जब आपको अगर कोई परे झटकता है तो कोरा कोरा सा लगता है ना। कुछ लोगों को बहुत दर्द भी होता है, लेकिन हमारे नायक तो संभलने वाले लोगों में से हैं। उसके स्वर में यदि ज़रा सा भी आरोप मेरे प्रति, थोड़ी सी भी अवहेलना होती, तब मैं सह लेता, किंतु वह खाली था। सिर्फ एक हल्की सी रोशनी, सिर्फ एक हल्की सी हैरानी उसकी आंखों में सिमट आई थी। यह बाद में जाना, उस दोपहर नहीं। उस दोपहर इतनी ऊंचाई पर मैंने प्राग को उसके साथ देखा था। उसके गले में मेरा मफलर लिपटा था, जिसे वह भूल सी गई थी। नीचे शहर के मकानों की सूनी साएं साएं हमें सुनाई दे जाती थी और उनके ऊपर धुल रहा था दिसंबर का मलिन और सन्न आलोक। धुल नहीं रहा था, घुल रहा था, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये प्रिंट क्लियर नहीं है, लेकिन बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। और दृश्यात्मक विवरण के ऊपर से कि और इस सब के ऊपर वो जगह जहाँ फिलहाल सूरज चमक रहा है, इस तरह सबके ऊपर सूर्य की किरणें। हम नीचे उतरने लगे। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। स्क्वायर में, वहाँ मीता आता हूँ। सुनो, तुम्हारा पब कहाँ है? मेरा गला सूख रहा है। हम वहीं जाएंगे, बहुत दूर नहीं है। उसने मेरी ओर देखा और सहसा ठिठक गई। तुम सुनते नहीं? उसने उत्सुकता से मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या है रायना? रायना, सुनो,
अब मैं पहचान सकती हूँ, उसकी आंखें चमक रही थी। रैना, मैंने तनिक आतंकित होकर उसकी ओर देखा। हवा की शून्य सनसनाहट के बाहर कुछ भी नहीं था। वह वहाँ है, एक शरारत भरी हंसी उनकी आंखों से बाहर झांक रही थी। कौन? मैंने पूछा। डार्क एंड डीप। हवा का एक नया नामकरण हो गया। देखिए दोस्तों, अद्भुत। तो देखिए दोस्तों, क्या सुंदर वर्णन है डार्क एंड डीप नाम के इस फिनोमेनन का। जबकि अभी तो मतलब ये सर्दियों के मौसम का ही चित्रण है, तो वहाँ तो बिल्कुल सफ़ेद जगमगाती हुई रातें भी होनी चाहिए। दिन तो जब बर्फ़ पे सूरज चमकता है, आह क्या खूबसूरत दिन होते हैं। मैंने आंखें मोड़ ली। एक असीम सा उल्लास मुझे मथने लगा था। हम चुपचाप नीचे उतर रहे थे, लेकिन मुझे उस क्षण लगा था जैसे एक बार कितनी ऊंचाई पर पहुंचकर दोबारा उतरना संभव नहीं होता। तो दोस्तों, जिम्मेदारियाँ, चुनौतियाँ, ये सब कुछ चलता है जीवन में। सुनने के लिए धन्यवाद।